एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स में कंपैरिजन ऑफ प्रोपोर्शन के बाद अगला पॉइंट आता है यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन, जिसमें हम दो एट्रीब्यूट्स को कंपेयर करते हुए उसमें एक रिलेशन बताते हैं और उस रिलेशन को मैथमेटिकल फॉर्मेट देते हैं। एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन उसकी हम दिखाते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं कि किस तरीके से हम अपनी एक एसोसिएशन को एक मैथमेटिकल नंबर दे रहे हैं। यानी कि इस मेथड से यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन से हम दो एट्रीब्यूट्स को मैथमेटिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि उनकी रिलेशन जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव मैथमेटिकल नंबर में क्या है। यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्मूला है वो आता है QAB। Q का जो यहाँ पे एक पहचान है वो है क्वालिटी, और AB यहाँ पे दो अलग अलग एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला इसका बनता है AB इंटू अल्फ़ा बीटा माइनस A बीटा अल्फ़ा बी। ये सेम वैल्यू नीचे लिखते हैं AB अल्फ़ा बीटा, और नीचे यहाँ माइनस की जगह पे प्लस आ जाएगा A बीटा अल्फ़ा बी। यानी सब कुछ सेम है, ऊपर और नीचे सिर्फ प्लस और माइनस का ही फ़र्क है। अब ये जो फॉर्मूला आया है इसके हिसाब से हम एक आंसर जो आएगा सोल्व करने के बाद उसको हम एक पहचान देते हैं। ये इसके कुछ बेसिक्स हैं जिसको हमें देखना होगा कि जो आंसर इसको सोल्व करके आ जाएगा उसके कुछ बेसिक्स हैं। अगर ज़ीरो हमारा आंसर आ जाता है तो हम कहेंगे नॉट एनी एसोसिएशन, भी एसोसिएशन नहीं है, कोई भी संबंध उनके बीच में नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। +1 की वैल्यू आएगी तो परफेक्ट पॉजिटिव एसोसिएशन, -1 आएगा तो परफेक्ट नेगेटिव एसोसिएशन, प्लस में आ जाएगी वैल्यू 0 से 0.25 तक कोई भी तो हम कहेंगे लो डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन। अगर 0.25 नेगेटिव आ जाएगा तो लो डिग्री नेगेटिव। अगर 0.25 से 0.75 के बीच में कोई वैल्यू आ जाए तो हम कहेंगे मॉडरेट डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, और 0.25 से 0.75 नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो कहेंगे मॉडरेट डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन। 0.75 से 0.99 अगर प्लस में वैल्यू आ जाए हाई डिग्री पॉजिटिव एसोसिएशन, और 0.75 से 0.99 वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो हाई डिग्री नेगेटिव एसोसिएशन हमारा आंसर रहेगा। ये सारी वैल्यू कोई भी आ सकती है इनमें से, और हमें उसी को आंसर के बाद इसके सामने लिखना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम देख लेते हैं जिसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि यूल का कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन हम कैसे निकालते हैं, क्या प्रोसेस है और कैसे इसमें हम कोई भी आंसर रखते हैं। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज 1040। ऐसे फादर और सन्स जिनकी आई कलर जो है वो डार्क है, वो टोटल जो पेयर्स हैं 1040 हैं। फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद नॉट डार्क आइज, ऐसे फादर्स और सन्स के पेयर्स हैं जिनमें फादर्स की जो आंखें हैं वो डार्क आई हैं यानी कि डार्क कलर की हैं, और सन्स की जो आइज़ हैं वो डार्क कलर की नहीं है, वो 160 पेयर्स हैं। फादर्स विद नॉट डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज, फादर्स की आइज़ का जो कलर है वो डार्क नहीं है, सन्स की आइज़ का कलर डार्क है, वो पेयर्स हैं 180। एंड लास्ट फादर्स विद नॉट डार्क आइज एंड सन्स विद नॉट डार्क आइज, दोनों के दोनों जो हैं फादर्स और सन्स, उनमें से किसी की भी आइज़ का कलर जो है डार्क नहीं है, वो सारे पेयर्स हैं 120। अब उसने हमसे कहा है कैलकुलेट यूल्स कोफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन। यूल का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और उससे पहले हमें इसको एक बेसिक फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसको हमें AB अल्फ़ा बीटा इन सब में चेंज करना होगा। तो जब सॉल्यूशन करेंगे सबसे पहले आ जाएगा इसमें, हमने मान लिया कि फादर्स जो हैं डार्क आई वाले वो A कैटेगरी के हैं, ऐसे हम कह सकते हैं, यानी ऐसे फादर्स जिनकी आइज़ का कलर जो है डार्क नहीं है उन्हें हमने कह दिया है अल्फ़ा। ऐसे ही हम कह सकते हैं सन्स विद डार्क आइज, वो हमने कहा B। ऐसे हम कह सकते हैं सन्स विद नॉट डार्क आइज, वो हो जाएंगे बीटा। तो ये हुआ है हमारे सारी इन वैल्यूज़ का बेस। अब इसके अकॉर्डिंग हम उस सारी नंबर्स को दे सकते हैं उनकी कैटेगरी। कैसे? हमने कहा है कि फादर जो डार्क आई वाले हैं वो A है, और सन्स जो डार्क आई वाले हैं वो B है। पहले ही जो हमारी लाइन है उसमें लिखा हुआ है फादर विद डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज, यानी दोनों ही डार्क आई वाले हैं, और फादर डार्क आई वालों को A कह रहे हैं, सन्स डार्क आई वालों को B कह रहे हैं। तो पहली कैटेगरी का वैल्यू बन जाएगी AB। सेकंड, फादर्स विद डार्क आइज एंड सन्स विद नॉट डार्क आइज, फादर जो डार्क आइज वाले हैं वो A है, सन्स जो नॉट डार्क आइज वाले हैं वो बीटा है, तो हम कहेंगे 160 इज इक्वल टू A बीटा। इसके बाद नंबर 3 पे आ जाता है फादर्स विद नॉट डार्क आइज एंड सन्स विद डार्क आइज हैं। फादर्स विद नॉट डार्क आइज अल्फ़ा हम बोल रहे हैं, और सन्स जो डार्क आइज वाले हैं उसको B कह रहे हैं, तो ये वैल्यू बन जाती है अल्फ़ा B, तो 180 हो जाएंगे अल्फ़ा B। लास्ट आता है फादर्स विद नॉट डार्क आइज एंड सन्स विद नॉट डार्क आइज, फादर्स भी नॉट डार्क आइज और सन्स भी नॉट डार्क आइज वाले दोनों हो जाते हैं अल्फ़ा और बीटा, तो दोनों की वैल्यू बन जाएगी अल्फ़ा बीटा। ये हुआ हमारा एक बेस जो हमने बनाया था, और उसके हिसाब से इस डेटा को हमने वो बेसिक वैल्यूज़ दे दी हैं जो हम इस फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सारी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। QAB इज़ इक्वल टू
फॉर्मूला है ए बी अल्फ़ा बीटा। ए बी की वैल्यू है 1040 और अल्फ़ा बीटा है 120, तो हो जाएगा 1040 इंटू 120 और ऊपर है माइनस का साइन। ए बीटा अल्फ़ा बी, ए बीटा 160 है, अल्फ़ा बी 180 है, ये हो जाएगा 160 इंटू 180 और नीचे सेम वैल्यू आ जाएंगी, सिर्फ प्लस का साइन आ जाएगा। 1040 इंटू 120 और ये 160 इंटू 180 ये हुआ। अब इसे जब हम सोल्व करेंगे तो ये होगा 1040 को 120 से मल्टीप्लाई करना है और 160 को 180 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर दोनों वैल्यू जाएंगे, इनको लेस कर देना है और नीचे इन दोनों को प्लस कर देना है। 1040 इंटू 120 मल्टीप्लाई होकर आ जाता है 1,24,800 और 160 इंटू 180 मल्टीप्लाई होकर आ जाता है 28,800। ऐसे ही से नीचे सेम प्लस करेंगे 124,800 प्लस 28800, तो ऊपर बचेगा 1,24,800 में से 28,800 लेस करके 96,000 और नीचे दोनों प्लस होकर आ जाएंगे 1,53,600 डिवाइड करके वैल्यू आ जाती है प्लस 0.625। ये वैल्यू आ गई है। अभी पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि दोनों में से कोई भी वैल्यू ऊपर या नीचे नेगेटिव नहीं है। अगर नेगेटिव होता एक भी कोई एक तो यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती। अब हमने जो भी एक इससे पहले जो पढ़ा है स्टार्टिंग में, हमने ये पढ़ा था कि अगर आंसर हमारा 0.25 से 0.75 के किसी भी बीच में कोई वैल्यू आ जाती है तो हम कहेंगे उसको मॉडरेट लेवल पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन। पॉजिटिव तब कहा जाएगा जब प्लस की वैल्यू आएगी और नेगेटिव तब कहा जाएगा जब नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो हमारा आंसर हो जाता है मॉडरेट लेवल पॉजिटिव एसोसिएशन बिटवीन अबव टू एट्रीब्यूट्स। अब ये तो हो गया है इसका एक सॉल्यूशन। अब जो इसमें मेन प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को, आती है कि इस फॉर्मूले को हम कैसे ध्यान रखें। हम इसको बड़े ही आसान तरीके से समझना है और उसके लिए एक छोटा सा काम करना होगा जो हम करते आ रहे हैं। हम बनाते हैं 9 स्क्वायर टेबल। 9 स्क्वायर टेबल हमने कई बार बना लिया और इसमें आती है वैल्यू ए अल्फ़ा बी बीटा। यहाँ ये टोटल होता है, ये जो सारे सेल हैं ये, और ये जो होते हैं ये टोटल के हैं, और ये जो इसमें 4 हैं ये चारों होते हैं इसके मेन सेल, जिसके हिसाब से हम कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन चारों में ही ये बनता है ए बी, ये बनता है ए बीटा, ये बनता है अल्फ़ा बी और ये बनता है अल्फ़ा बीटा। अब ये चारों सेल हमारे सामने आ गए हैं। अब इन चारों के हिसाब से ही हमारा फॉर्मूला तैयार हुआ है। ये होगा कैसे, ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स मल्टीप्लाई करके अल्फ़ा बीटा में, और ए बीटा को इन्वर्स मल्टीप्लाई करेंगे अल्फ़ा बी में। अब अल्फ़ा बी में ए बीटा मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। ए बी में अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया। अब पहला सेल ए बी है तो उसके जो मल्टीप्लाई में आएगा पहले फॉर्मूले में उसको रखा जाएगा और ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और ऐसे ही जो बाद वाला सेल है अल्फ़ा बी और ए बीटा बाद में आया तो इसको हम बाद में रखेंगे। तो ये हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, यानी ए बी की जगह पे पहले हम अल्फ़ा बीटा रख दें तब भी दिक्कत नहीं है, और ऐसे ही अगर ए बीटा इधर रख दें अल्फ़ा बी इधर रख दें तब भी दिक्कत नहीं है, और ऊपर वाला पोर्शन से नीचे है, नीचे से प्लस आ जाता है। तो ये था यूल्स कोएफिशिएंट ऑफ एसोसिएशन।